दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे के लिए अब से कुछ ही दिन में निकल रहे हैं और ये दौरा न केवल दुनिया के कई देशों को चुभने वाला है, बल्कि भारत के अंदर मौजूद कई लोग भी इस दौरे से खासा नाराज होने वाले हैं। इजरायल हमास और इजरायल ईरान युद्ध के बाद अब तक गिने चुने ही देश के लीडर जो कि इजरायल के दौरे पर गए हैं और अब भारत के प्रधानमंत्री इजरायल जा रहे हैं, जो कि दिखाता है कि भारत और इजरायल की दोस्ती कितनी मजबूत है। और ये सिर्फ एक दौरा नहीं होने वाला, बल्कि यहां से जो खबरें निकल कर आ रही है उसने डिफेंस जगत को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि पहली बार इजरायल अपने लेजर हथियारों की डील भारत से कर सकता है। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम और भी कई सौदे इस दौरे के दौरान होने की संभावना है और ये सब हम अपने मन से नहीं कह रहे, बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े बड़े मीडिया संस्थानों की तरफ से इस पर रिपोर्टिंग की जा रही है। तो जानते हैं इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी को इजरायल दौरे पर जा सकते हैं और माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देश मिलकर दुनिया के सबसे एडवांस हथियारों और डिफेंस सिस्टम पर काम करने का फैसला कर सकते हैं। ये भारत की सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और इजरायल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लेजर हथियार, लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ मिसाइल और हाईटेक ड्रोन जैसी तकनीकों को साथ में मिलकर विकसित करने की योजना बना रहे हैं। आसान भाषा में समझे तो ये ऐसे हथियार होंगे जो दुश्मन के मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही खत्म कर देंगे, यानी खतरा भारत की जमीन तक पहुंचने से पहले ही खत्म। भारत पहले से ही अपना स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र बना रहा है, जिसका मकसद देश के बड़े शहरों, सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण इमारतों को दुश्मन के हमलों से बचाना है। इजरायल के साथ साझेदारी से इस प्रोजेक्ट को जबरदस्त ताकत मिल सकती है, क्योंकि इजरायल को दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम बनाने में महारत हासिल है। मीडिया रिपोर्ट्स, जिनमें हिंदुस्तान टाइम्स भी शामिल है, इनके अनुसार इस दौरे के दौरान सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता यानी MOU साइन हो सकता है। हालांकि कोई बड़ा रक्षा सौदा तुरंत घोषित नहीं होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पहले से लगातार चलता आ रहा है और आने वाले वर्षों में ये $10 बिलियन से ज्यादा का हो सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा इजरायल के लेजर एयर डिफेंस सिस्टम की हो रही है। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन झुंड को लेजर बीम से जलाकर कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकता है। आज के समय में ड्रोन युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बनते जा रहे हैं, इसीलिए ये तकनीक भविष्य की लड़ाइयों में बेहद महत्वपूर्ण होगी। इजरायल के पास पहले से ही दुनिया के बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो, जो कई बार असली युद्ध में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। अब इजरायल ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए लेजर आधारित सिस्टम आयरन बीम तैयार किया है, जिसे दुनिया का सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है। आयरन बीम की सबसे खास बात यह है कि यह प्रकाश की गति से हमला करता है, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसमें मिसाइल या गोला बारूद की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह बिजली से चलता है, इसीलिए यह सस्ता भी है और बहुत तेज भी। छोटे ड्रोन से लेकर रॉकेट तक सबको हवा में ही खत्म किया जा सकता है। अगर भारत को यह तकनीक मिलती है या दोनों देश मिलकर इसे विकसित करते हैं, तो भारत की सुरक्षा कई गुना मजबूत हो जाएगी। भविष्य की लड़ाइयों में मिसाइल और ड्रोन सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं और ऐसे में मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ही किसी देश की असली ढाल बनता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा सिर्फ एक सामान्य विदेश दौरा नहीं होगा, बल्कि भारत की रक्षा ताकत को नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है। अगर ये सहयोग सफल होता है तो आने वाले समय में भारत दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शामिल हो सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इजरायली ड्रोन, इजरायली रडार और इजरायली हथियारों का जमकर इस्तेमाल भारत ने किया था और हर बार की तरह इजरायली हथियार बिल्कुल सटीक और कारगर साबित हुए थे। यही कारण है कि इजरायल भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और भारत इजरायल की इसी दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।